में होंगे। और फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहीं कहीं 14 तारीख को मनाई गई है मकर संक्रांति, जैसे कि तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 14 तारीख को ही मनाई गई है, पर 14 तारीख को संक्रांति थी नहीं, 14 तारीख की रात को आई है मकर संक्रांति। तो आज 15 तारीख को संक्रांति है और मैं भी जल्दी से गर्म पानी करके नहा के आ चुकी हूँ। और अभी स्वेटर वगैरह पहनना है, स्वेटर नहीं पहना है। और इसको भी कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, नहलाया तो नहीं है पर कपड़े चेंज कर दिए, हल्का सा चेहरा वगैरह पोंछ दिया है गर्म पानी से। और क्योंकि कपड़े बदलना भी तो ज़रूरी है, सर्दी भी देखी जाती है। अभी तक तो सर्दी जुकाम रही है, तो 2-3 दिन तो मैंने कपड़े भी नहीं डर की वजह से बदले हैं, पर अब तो थोड़ा सही है, उसे आराम है। और बस चलते हैं। कुछ खाना पीना तो है नहीं है कि कुछ मंगोड़े वगैरह बनाती। उस वाले घर में मम्मी जी कह रही थी कि मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भैंस की थोड़ा तबीयत वगैरह वैसी है, तो उस वाले घर में ही है। मैं तो कहा था यहाँ पर ही बन जाएगा, पर मजबूरी है, वहाँ पे भी जाना पड़ता है मम्मी जी को। तो वहाँ पर मम्मी जी ने बनाया है, लेकिन मुझे कुछ खाना नहीं है, इस वजह से ये खा लेंगे। मैं तो वही दलिया और जो आटे का बनता है हरीरा टाइप का, लपसी, ये सभी अभी चल रहा है। ज़्यादा होगा तो रोटी बन जाएंगी, शाम टाइम तो रोटी खा लूँगी। अभी मंगोड़े हंगोड़े कुछ नहीं खाना है, क्योंकि बेबी को भी तो देखना है ना, उसके लिए सेहत के लिए सही नहीं है। और लाइट भी नहीं आ रही है, तो इस कमरे में काफ़ी अंधेरा रहता है। कोई भी चीज़ अगर देखनी होती है, ढूंढनी होती है, तो टॉर्च की रोशनी से देखना पड़ता है, काफ़ी अंधेरा रहता है। अभी तो मैं जाल खुला है तो वहाँ पर खड़ी हो गई हूँ, इस वजह से थोड़ा रोशनी आ रही है कमरे के बाहर साइड। अंदर साइड तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और इन दोनों रोशनदान में पहले दबती नहीं लगी थी, लेकिन अब हवा की वजह से इन दोनों रोशनदान में दबती लगा दी है, ताकि हवा ना आए। तो काफ़ी अंधेरा और ज़्यादा हो गया है, नहीं तो रोशनदान से काफ़ी रोशनी आती रहती थी। तो अगर लाइट भी नहीं आए तो भी काफ़ी इसमें रोशनी कमरे में रहती थी, पर अब जब से ये दबती लगा दी गई है तब से और ज़्यादा अंधेरा रहता है। और बस सर्दी निकल जाएंगी तो मैं ये दबती निकाल दूंगी। लेकिन ये दबती तो वैसे भी सही रहती है गर्मियों में ना, जब बहुत तेज़ी से आंधी चलती है तो धूल आएगी, उसके लिए भी सही है। लेकिन देखो निकाल दूंगी, लेकिन अंधेरा भी तो रहता है। और लाइट यहाँ की पता है कब से ख़राब हुई है? लाइट यहाँ की 8-10 दिन हो गए ख़राब हुए, सही नहीं हुई है। और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कब सही होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से बिगड़ी है, जिसे काफ़ी अच्छी तरीके से बिगड़ना कहते हैं। और कुछ पता नहीं है कब सुधरेगी। मैं तो ज़्यादातर जब कोई मार्केट जाता है तो अपना मोबाइल मार्केट जाने वाले और जब कोई मार्केट जाता है तो मैं अपना मोबाइल मार्केट भेज देती हूँ चार्जिंग के लिए, तो वहाँ से चार्ज हो आता है, या फिर थोड़ा सूर प्लेट से चार्ज करा लेते हैं। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है, पता नहीं कब लाइट सुधरेगी। यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं रूम हीटर भी लेकर आई थी, लेकिन रूम हीटर लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन लेकर आई थी उसी दिन ही लाइट ख़राब हो गई थी। नहीं तो रूम हीटर से थोड़ा बहुत कमरे में गर्माहट रहती, जैसे कि कभी बच्चे के कपड़े वगैरह बदलना है तो काफ़ी हीटिंग रहती, लेकिन उसका कोई लाने का फ़ायदा नहीं है। रखा ही है उस दिन से वैसा ही का वैसा पैक हुआ। और यहाँ पर मनीषा आई थी मकर संक्रांति के दिन, चरणामृत लेना था उसको, मेरा और इनका जेठ जेठानी जी का। तो वही चरणामृत लिया जा रहा है, यहाँ पर थाली में पैर धुलाए जा रहे हैं, तो मैं वही आशीर्वाद दे रही थी उसको। और जो चरणामृत आज के दिन लिया जाता है संक्रांति वाले दिन, उसको फिर पीना होता है। तो मनीषा पीने के लिए जा ही रही थी कि ये तेज़ी तेज़ी से रोने लगा। फिर मैं इसको चुप कराने के लिए आ गई हूँ। फिर मैंने कहा मनीषा से कि तुम आराम से पी लो, वो तो चुप हो गया है अब। और उसके बाद में फिर मैंने कहा इनका अभी तक व्रत रहा है तो ये अच्छे से पानी पी लें, तो कुछ मीठा खा लेते हैं तो पानी अच्छे से पी सकते हैं, ज़्यादा पानी भी पी जाता है। तो जो गुड़ बनाया था मेरी बड़ी वाली दीदी ने, फिर मैंने उसको गुड़ दिया, तो गुड़ के सहारे पानी पी लेंगी, क्योंकि अभी तक पानी भी नहीं पिया है उन्होंने। फ्रेंड्स, ये है मेरी देवरानी। और वैसे तो ये ईद का चांद रहती हैं, कभी कभार जैसे छत में बाई चांस मैं पहुंच जाती हूँ धूप के लिए, तब ये दिख जाती हैं। वैसे तो इनका दिखना नामुमकिन है, लेकिन आज ये मेरे घर आई हैं, क्योंकि संक्रांति में, मकर संक्रांति के दिन हम लोगों का ऐसा होता है कि अपनों से बड़ों का चरणामृत लिया जाता है, थाली में पैर धुलाए जाते हैं और फिर उसी को पीते हैं। तो मम्मी पापा का तो ये ले चुकी हैं, दादी का भी ले चुकी है, अजिया सास का।
और बस अब रह गए थे जेठ जेठानी का। तो हर साल हर मकर संक्रांति में इन्होंने एक एक करके सबका लिया है, तो इस बार जेठ जेठानी का लेना था। तो मैं इनकी जेठानी रही, जेठानी लगती हूँ, इस वजह से इनका मेरा और इनका इन दोनों को साथ में बैठा के पैर धुला के फिर उसको इन्होंने अभी पिया है। उसके बाद में फिर पानी पिया है। पूरे दिन व्रत रहना पड़ता है। उसके बाद में जब चरणामृत ले लेते हैं, वो पानी पी लेते हैं, उसके बाद में ही पानी खाना खा सकते हैं। तो अभी तक इनका इसी वजह से व्रत था। जब चरणामृत लेते हैं, जैसे कि इस साल मकर संक्रांति में चरणामृत लिया और अगले साल ऐसे ही, तो अगले साल फिर कपड़े वगैरह देते हैं, मतलब यहाँ पे बोलते हैं छिड़कना, छिड़का जाता है। जैसे कि चरणामृत लिया, जैसे अगले साल इन्होंने मम्मी पापा को लिया था, तो इस साल उनको कपड़े, है ना, पापा जी को मम्मी जी को कपड़े और जो कुछ भी मतलब अपने से बन जाए अपने अनुसार, ये सब दिया है। वहीं से लेके चुप हो गई। खाना वगैरह भाई साहब दे तो जाए तो पी लूँ। कल उसके लिए लेके आया हूँ ये कवर और चेक करते हैं गाड़ी में आ जाता है या नहीं। अब जाके हम ले लेंगे। तो मैंने ये कवर मंगाया बाइक के लिए, तो चेक करते हैं, चलते हैं सही से फिट होता है या नहीं। तो मैं अंदर इस वजह से नहीं लाता क्योंकि कीचड़ मिट्टी वगैरह टायर में लग के अंदर आती है और गंदा होता है, तो इस वजह से बाहर ही खड़ी कर देता हूँ। और मिट्टी वगैरह क्योंकि बाहर उड़ती रहती है, हवा चलती है, तो गाँव का तो आप लोगों को पता ही है, गाँव में कुछ इस तरीके से हवा वगैरह चलती है, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी काफ़ी डस्ट जम जाती है बैग पे। और बरसात में भी पानी गिरता है तो थोड़ी बहुत सेफ्टी तो मिलेगी। तो मैंने ये कवर उसके लिए ऑनलाइन किया, शिवानी को तो पता ही नहीं है, और मैंने कर दिया। और कल मैं चलते हैं बाइक के पास और देखते हैं चेक करके। यहाँ थोड़ी खड़ी है, कमरे में नहीं, बाइक खड़ी है यहाँ कि बाइक के पास जा रहे हैं और आ रहे हैं कमरे में। गजब। बाइक यहाँ पे नहीं खड़ी, यहाँ पे बीवी खड़ी है, बीवी बैठ रही है, खड़ी रही है। ठीक है, चलते हैं। आज मैंने अपने लिए एक चीज मंगाई, पता है ना? पता है, कवर लिए तो हाथ में आज पता चला है ना। बाहर वाले कमरे में खड़ी करने के लिए कह दूं, लेकिन कितना ज्यादा कीचड़ लगा रहता है पूरा कमरा। चलो कोई बात नहीं, बाहर खड़ी रहेगी, थोड़ी बहुत सपोर्ट, इससे सुरक्षित सेफ्टी तो मिलेगी। तो चलते हैं बाइक के पास और देखते हैं चेक करके। दोस्तों वैसे तो फिट आया है और आप देख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे थोड़ी बहुत सेफ्टी मिलेगी। इधर उधर से काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती थी बाइक पे, और बरसातों में पानी वगैरह भी, तो थोड़ी बहुत पानी की भी बचत करेगा। और यहाँ पर ये बना रहे हैं शाम की चाय, और इस टाइम इनको भी काफ़ी काम पड़ जाते हैं, जैसे चाय, दूध, पानी, खाना वगैरह काफ़ी काम हो जाते हैं थोड़े थोड़े से। और मुझे तो बस बेबी में ही कहते हैं कि तुम बेबी की बस केयर करती रहो, उतना ही काफ़ी है। तो मैं तो बस बच्चे की देखभाल कर पाती हूँ, ये तो काफ़ी काम हो जाते हैं इनके लिए। चाय आज तो लाइट आ गई ना। आज आ रही है इतने दिनों बाद, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में सुबह हो गई है, ऐसा लग रहा है। इतने दिन बगैर लाइट के ना कैंडल जला जला के और टॉर्च मार्केट से चार्ज करके ये लाते थे, तब कहीं थोड़ा बहुत रोशनी होती थी, फिर अंधेरा हो जाता है बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलता है, रोता ही रहता है। 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए। तारीख की कड़ी है। और अभी भी पता नहीं है कितने दिन सही रहेगी, पता नहीं, फिर ना बिगड़ जाए तो जाने कब आए। पर आज आ गई है तो आज खुशी मना लो। लाइट आ गई। आज ये हीटर चला है जिस दिन से आया है। आज वो भी थोड़ी थोड़ी,
क्योंकि इसी लाइट से, जो घरेलू लाइट है ना, उसी लाइट से ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या है कि जो बोरवेल करा लेते हैं, बोरवेल करा लिए है तो बोरवेल इसी लाइट से चला रहे हैं। बोर चल रही है इसी तो ये लाइट से कम घरों से में कम तो 100-150 बोरवेल इसी लाइट पर घरेलू और सिंगल फीस की लाइट है और चला रहे हैं। तो लाइट थोड़ी तो घरों में लाइट बहुत ज्यादा डिम आती है, बहुत कम सप्लाई निकलती है डीपी से। अभी आई है काफी दिनों बाद, तो ये पूरा बल्ब भी भी चलने गई। बत्ती सी जलने लगते हैं जैसे कि जुगनू की ऑटोमेटिक हो गए तरीके हैं। जुगनू की तरीके चलते हैं। उनके जो बल्ब के अंदर वो तार होते हैं ना, वो बस जलते हैं, ऐसे लाइट आती है। पर आज काफी दिनों बाद आई है, बोर चल नहीं रहे, इस वजह से तेज आ रही है। और जैसे ही अभी बस आधा घंटा के अंदर अंदर लाइट बिल्कुल स्लो हो जाएगी, क्योंकि बोर चालू हो जाएंगे फिर। अब वो लाइट कहाँ तक झेले, इतने सारे बोर झेले कि घरों की सप्लाई झेले। तो दोस्तों, कि मैं बना चुका हूँ अरहर की दाल और अभी आटा तो छान लिया है और रोटी बनाने की तैयारी है। रोटी और अरहर की दाल सिंपल ही बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। हरी मिर्च, जीरा और टमाटर एक छोटा सा, थोड़ा घी का छौंक दे दिया है। चलते हैं। और मैं इनके लिए खाना ले आई हूँ। दाल रोटी बनाया तो इन्होंने ही था, पर ये बच्चे के पास में बैठे हुए थे तो मैंने कहा इनके लिए खाना परोस ले आती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया। और फ्रेंड्स, हम लोग का खाना पीना हो चुका है और इसको भी दूध वगैरह दे दिया है। बस अभी इसकी दवा देनी है मुझे, जो दे रही हूँ एंटीबायोटिक और सर्दी वाली। तो बस इसकी दवा देकर इसे भी सुलाती हूँ। ये अभी जाग गया है तो इसको दूध वगैरह पिलाया है, उसके बाद में अब दवा बस देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नई ब्लॉग आप तक यूं ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। श्याम भी कह रहा है श्याम। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रात में अब रो रहे हैं तो रात में तो उनका रोने का काम है, क्योंकि 11 बजे से उनकी नींद खुल जाती है, तो रात में तो जागते हैं। तो चलिए बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।